अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के डाटा माइनिंग के सेकंड लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टास्क ऑफ डाटा माइनिंग के बारे में कि बेसिकली डाटा माइनिंग के कौन कौन से टास्क हैं। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे डाटा माइनिंग इन्वॉल्व्स 6 कॉमन क्लासेस ऑफ टास्क। बेसिकली डाटा माइनिंग जो है इसकी कॉमन जो है 6 क्लासेस हैं टास्क की। ये जो टास्क है रिमेंबर ऑलवेज इसको हम ऑपरेशंस का नाम भी देते हैं कि बेसिकली डाटा माइनिंग के 6 ऑपरेशन हैं, 6 टास्क हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है अनोमली डिटेक्शन है, सेकंड नंबर पे एसोसिएशन रूल लर्निंग है, और इससे आगे जो है वो है क्लस्टरिंग, और फोर्थ नंबर पे है क्लासिफिकेशन, और फिफ्थ नंबर पे है रिकर्शंस, और उसके बाद है समराइजेशंस। ये 6 टास्क हैं। ये बेसिकली 6 ऑपरेशंस जो हैं ये डाटा माइनिंग के अंदर किए जाते हैं। इससे आगे अगर हम चलें तो ये जो 6 टास्क हैं, 6 बेसिकली ऑपरेशंस जो हैं, इसको मज़ीद 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। डाटा माइनिंग टास्क आर जनरली डिवाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। इसको 2 मेजर जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया है। आपने हमेशा जो है याद रखना है इसके अंदर के 2 कैटेगरीज हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहले नंबर पे है प्रेडिक्टिव टास्क। पहले नंबर पे ये है। इसके अंदर अगर हम प्रेडिक्टिव टास्क की बात करें तो बेसिकली प्रेडिक्टिव से मुराद ये है किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेना, इमेजिन कर लेना। यूज़ सम एट्रीब्यूट्स टू प्रेडिक्ट अननोन आर फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। किसी भी फ्यूचर वैल्यूज़ के बारे में, किसी भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ के बारे में प्रेडिक्ट कर लेना, किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर लेना, तो ये प्रेडिक्टिव टास्क के अंदर आता है। अब ये जो 6 टास्क थे, 6 जो थे ऑपरेशंस थे, इनमें से कौन कौन से जो हैं प्रेडिक्टिव टास्क के अंदर फॉल करते हैं, कौन से इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? तो पहले नंबर पे प्रेडिक्टिव टास्क के अंदर या प्रेडिक्टिव ऑपरेशंस के अंदर जो शामिल है वो है क्लासिफिकेशन। सेकंड नंबर पे है रिकर्शंस, और उसके बाद थर्ड नंबर पे है डेविएशंस डिटेक्शंस, जिसे हम अनोमली डिटेक्शंस का नाम से भी जानते हैं। इससे आगे अगर चलें तो इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टास्क। बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव टास्क मेजर जो है इसकी 2 ही कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं? एक है प्रेडिक्टिव टास्क और दूसरी है डिस्क्रिप्टिव टास्क। ये राइट किया हुआ है, इसको आपने जहन में रखना है कि पहले हम प्रेडिक्टिव की बात कर रहे थे, अब हम डिस्क्रिप्टिव टास्क की बात कर रहे हैं। बेसिकली पहले हम ये जान लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टास्क क्या होता है। फाइंड ह्यूमन इंटरप्रेटेबल पैटर्न्स दैट डिस्क्राइब द डाटा। ह्यूमन जो इंटरप्रेटेबल पैटर्न्स हैं जिसके अंदर डाटे को डिस्क्राइब किया जाता है उसे हम डिस्क्रिप्टिव टास्क का नाम देते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव का मतलब भी यही होता है कि डिस्क्राइब करना डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट चीज़ों को। अब डिस्क्रिप्टिव ऑपरेशंस के अंदर या टास्क के अंदर कौन कौन सी जो है इसकी क्लासेस रखी गई हैं वो है एसोसिएशन डिस्कवरी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है क्लस्टरिंग, और उसके बाद है समराइजेशन। अब हम इनको 1 बाय 1 डिटेल से देखते हैं कि बेसिकली ये प्रेडिक्टिव टास्क के अंदर जो ऑपरेशंस हैं ये टास्क हैं, क्लासिफिकेशन है, रिकर्जन्स है, डेविएशंस डिटेक्शंस है, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टास्क के अंदर जो 3 हैं इसकी क्लासेस, इनको 1 बाय 1 डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले अनोमली डिटेक्शंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली चेंज, डेविएशन, डिटेक्शंस भी बोला जाता है इसे। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है जब आइडेंटिफिकेशन की जाती है अनयूजुअल डाटे या रिकॉर्ड्स की दैट माइट बी इंटरेस्टिंग आर डाटा एरर्स दैट रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली इसके अंदर हम वो वाला डाटा लेते हैं, वो वाला रिकॉर्ड लेते हैं जिसके बारे में हम मज़ीद जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है। तो अनोमली डिटेक्शंस का मतलब यही होता है डिटेक्ट कर लेना, पता लगाना वो वाला डाटा जिसके बारे में मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत हो, मज़ीद जो है उसके बारे में जानने की ज़रूरत हो। इससे आगे अगर हम चलें तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएशन रूल लर्निंग, जिसे हम डिपेंडेंसी मॉडलिंग का नाम भी देते हैं। ये सेकंड बेसिकली मॉडल है एसोसिएशन रूल लर्निंग। डिपेंडेंसी मॉडलिंग जैसे नेम से ही पता है, सर्चेस फॉर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसके अंदर डिपेंड करता है
एक वेरिएबल दूसरे इसके ऊपर, मतलब कि क्या रिलेशन है एक वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल्स के साथ। एग्जांपल ले लेते हैं, अ सुपरमार्केट माइट गैदर डाटा ऑन कस्टमर परचेजिंग हैबिट्स। तो बेसिकली ये सुपरमार्केट के एग्जांपल लेते हैं कि उसके अंदर डाटे को गैदर किया जाता है, कस्टमर्स की हैबिट्स के बारे में जाना जाता है, सेल एंड परचेज़ के बारे में कि कौन सी जो प्रोडक्ट है उसका परचेजिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने % लोग परचेज़ कर रहे हैं। तो वो डिपेंडेंसी मॉडलिंग के अंदर आ जाता है। एसोसिएट करती है एक चीज़ दूसरे के साथ। अब बेसिकली यूजिंग एसोसिएशन रूल लर्निंग, सुपरमार्केट कैन डिटरमाइन विच प्रोडक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर एंड यूज द इंफॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग पर्पस। बेसिकली ये जो है सुपरमार्केट से डाटा गैदर किया जाता है, वो किस पर्पस के लिए किया जाता है, वो इस पर्पस के लिए किया जाता है ताकि वो लोगों की साइकी को समझ सकें, वो लोगों के जो है अप्रोच को समझ सकें कि कितने बार ये जो प्रोडक्ट है फ्रीक्वेंटली लोगों ने जो है बाय की है। ये मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है जब इंफॉर्मेशन को गैदर करना हो मार्केट पर्पस के लिए। दिस इज़ सम टाइम रेफर टू एज अ मार्केट बास्केट एनालिसिस, और इसे कभी कभार जो है मार्केट एनालिसिस के लिए, बास्केट एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्लस्टरिंग। बेसिकली क्लस्टरिंग से क्या मुराद है, ये टास्क है जिसके अंदर डिस्कवरिंग ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर इन द डाटा दैट आर इन सम वे आर अनदर सिमिलर। इसके अंदर डिस्कवर किया जाता है ग्रुप को या स्ट्रक्चर को जिसके अंदर डाटा जो है वो किसी न किसी तरह से सिमिलर हो दूसरे के साथ, विदाउट यूजिंग नाउन स्ट्रक्चर इन द डाटा। इसके अंदर जो है यूजिंग स्ट्रक्चर जो है नाउन स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया जाता, ये विदाउट यूजिंग नाउन स्ट्रक्चर के ये जो है डिस्कवर किया जाता है, क्लस्टर किया जाता है डाटे को। क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे हमें पता है इसका मतलब होता है ग्रुप बंदी करना, दर्जा बंदी कर लेना, डिवीज़न कर लेना डिफरेंट चीज़ों की। तो क्लासिफिकेशन की जब बात होगी, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लेते हैं जनरलाइजेशन जो है स्ट्रक्चर टू अप्लाई टू न्यू डाटा। फॉर एग्जांपल जो है ईमेल्स की हम एग्जांपल लेते हैं, ईमेल प्रोग्राम माइट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई। हम ईमेल्स जो आती हैं उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसमें से जो कुछ मेल्स होती हैं स्पैम के ऊपर बेस कर रही होती हैं और कुछ लेजिटिमेट जो हमारी मेल्स होती हैं वो वाली होती हैं। तो जो जिसके अंदर वायरस, जिसके अंदर कुछ स्पैम्स होते हैं उसको हम अलहदा से डिवाइड कर लेते हैं, अलहदा उसकी डिवीज़न कर लेते हैं और दूसरे वाली जो होती हैं वो अलहदा रख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए हमारे सिस्टम के को। तो इसे हम क्लासिफिकेशन का नाम दे सकते हैं। इससे आगे अगर चलें तो वह है रिकर्जन्स। रिकर्जन्स क्या है, अटेम्प्ट टू फाइंड अ फंक्शंस विच मॉडल्स द डाटा विद द लास्ट एरर। इसके अंदर अटैम्प्ट किया जाता है कि किस तरह से हमने फाइंड करना है, जो मॉडल्स जो यूज़ करना है जिसके अंदर लीस्ट एरर आए, कम से कम जो है एरर आए, वो वाला फंक्शंस जो है वो वाला मॉडल जो है हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है समराइजेशन। समराइजेशन से मुराद यही है कि कंसाइज कर लेना चीज़ों को। जब हम चीज़ों को कम्पैक्ट करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, एक्यूरेसी चीज़ों के अंदर चाहते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ जिससे समझ आ जाए। जैसे स्टूडेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है कि पास स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 60 हैं, तो उसके अंदर हम कर लेते हैं कि 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है पास स्टूडेंट्स हैं और जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो फेल हैं। तो ये समराइज़ कर लिया, डाटे को डिवाइड कर लिया। या हम ये कह लेते हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की डिवीज़न कर ली जाती है, समराइजेशन कर ली जाती है, तो उसे हम समराइजेशन के अंदर लाते हैं, जिसके अंदर प्रोवाइडिंग अ मोर कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा सेट। जब हम डाटा सेट को मोर जो है इम्पैक्टेबल बनाना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन उसकी कम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, इसके अंदर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन जो है वो शामिल है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी तो इसके अंदर हम रिपोर्ट बना लेते हैं, सेम ऐसे ही डाटा के इसके अंदर जो है रिपोर्ट बना ली जाती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।